हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। वो उपस्थिति जहां आपकी समस्या, जहां आपकी तकलीफें सेम नहीं रहेंगी, परंतु हमारा विश्वास है वो उपस्थिति जिस अनुग्रह के नीचे, जिस ग्रेस के नीचे सेवकाई है, जब आप हमारे साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हो तो चर्च, आप विश्वास करो, अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य आपके परिवार में होना शुरुआत होंगे, क्योंकि ये जीवित उपस्थिति आपके परिवार को, ये जीवित उपस्थिति आपके लोगों को, ये जीवित उपस्थिति आपके हर एक क्षेत्र से जहां आप जुड़े हुए हो वो बदल कर रखने की ताकत रखती है। तो आइए खुदा के जीवित उपस्थिति में, जीवित हुजूरी में स्वागत है। हम प्रभु के नाम की आराधना और प्रभु के नाम की महिमा गीतों को गाकर उसके नाम की आराधना करेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में, जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। यीशु को पकड़कर आप अपने खानदान को, परिवार को बदल सकते हो, क्योंकि सोता यीशु का किसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय चर्च में आंचल छूने मत आओ, यीशु को पकड़ने आओ, यीशु से निपटने आओ। हर एक परिस्थिति जो खत्म हो चुकी है बदलना शुरुआत हो जाएगी यीशु के नाम में। अपने आप को देखोगे, परिवार को लेकर चलोगे, कलीसिया को लेकर चलोगे, रिश्तेदारों को लेकर चलोगे, ओ उन तमाम बरकतों को आप अपने साथ लेकर चलोगे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया, जब जिंदगी में खाली रहोगे तो दुनिया को ही देखोगे, जब भरे रहोगे यीशु के पास पहुंच जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो आगे गए थे वो लोग, क्या करने लगे? दबाने लगे। तो मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, वो अंधा उनके दबाने से दबा नहीं, वो यीशु 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 को चिल्लाता रहा और उसकी आवाज उस यीशु तक पहुंच गई जिसको वो चिल्ला रहा था। मेरे प्रियो, समाज आपको दबा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको दबा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर एक वक्त आएगा यीशु तक आपकी आवाज जाएगी, वो आपका सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है चर्च। आइए हम सभी जन प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। एक साथ गाते हुए चर्च, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हम आपके नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी आराधना पूरे दिल के साथ परमेश्वर, दिल की सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए परमेश्वर। इस समय पिता हम आपकी आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर है राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु जी तुम ही हमारे, 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 तुम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी
तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। दामन को तेरे छू के प्रभु जी पाक में हो जाऊं। अगर हो अधूरी तेरी छुअन से पूरा में हो जाऊं। अगर हो अधूरी तेरी छुअन से पूरा में हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। दामन को तेरे छू के प्रभु जी पाक में हो जाऊं। अगर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा में हो जाऊं। अगर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा में हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी अंगीकार करते हुए हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं,
हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, 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 पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे हालेलुया 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 नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया 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 जीवन से उलझा हुआ राही रे यीशु के पास तुम्हें आओ रे जीवन से उलझा हुआ राही रे यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया 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 लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जाने लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जाने रे आंखें ऊपर को लगाओ रे यीशु के पास तुम्हें आओ रे आंखें ऊपर को लगाओ रे यीशु के पास तुम्हें आओ रे हालेलुया 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 गम का ये राह सब छोड़ो रे जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे गम का ये राह सब छोड़ो रे जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे हालेलुया 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 नारे लगाओ रे गाओ रे
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का रे। उठाओ अपने हाथों को। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उन सभी के ऊपर प्रभु आपकी अद्भुत दया, अद्भुत प्रेम होने दीजिए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अलौकिक कार्यों को प्रकट कर। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के जीवन में अलौकिक कार्यों को प्रकट करें और उनके जीवन से एक बड़े उजाला को होने के लिए आप उन्हें तैयार करें। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करता हूं और आपके नाम को ऊंचा और सर्वोच्च ऊंचा नाम उठाता हूं। पिता हो, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करता हूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं और तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तेरे पाखरों की सहभागिता तेरे जीवन में मांगता हूं और तेरे अद्भुत कार्य को और तेरे अद्भुत ग्लोरी को प्रभु हर एक लोगों के जीवन में मांगता हूं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन जुड़े। सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। आपने आराधना में हमें चलाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु का एक बार फिर कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ ऑनलाइन रहकर प्रभु के और अद्भुत प्रकाशन को आपके साथ बांट सके। जो पवित्र आत्मा इस सेवकाई में कर रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा सके, इसलिए प्रभु ने हमें मदद और सहायता की। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जो इस वक्त आप लोगों से हमें मुलाकात करने के लिए हफ्ता में 3 बार जोड़ रहा है। हर मंगलवार, हर शुक्रवार हम आपके साथ एक सुंदर प्रकाशन को बांटने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया और सहायता किया और हर शनिवार आपके लिए प्रेयर कर सके। और इस प्रेयर का टॉपिक है प्रेयर फॉर रिकवरी। और जो कुछ शैतान ने आपसे चुराया है उस सारी चीज़ों को हम फिर से पुनर्प्राप्त कर सकें, ऐसी दया प्रभु ने हम पर की। और हम हर शनिवार जुड़कर हमारी टीम लगातार आपके लिए दुआ और प्रार्थना कर रही है। तो यदि आप में किसी के कोई विनती और प्रार्थना हो तो अवश्य है कि आप हमारे संपर्क नंबर पर भेजें। समर्पण प्रार्थना केंद्र इस सेवकाई के जरिए आपके लिए हम प्रार्थना और विनती करेंगे खुदा से। तो यदि आपकी कोई समस्या विनती हो तो हमारे संपर्क नंबर पर भेजें। हमारा संपर्क नंबर है 9137551141 या दूसरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9869836512। इस नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज के वचनों की ओर हम बढ़ने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और 2 मिनट हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपने हमें जुड़ने के लिए अवसर दिया और एक मौका दिया कि हम आपके साथ जुड़कर तेरे अनुभव को ले सके पिता, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर कि आपने हमें फिर एक बार मदद और सहायता की तेरे सुंदर वचनों को सुनने के लिए।
आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज मैं आपको कुछ अद्भुत प्रकाशन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज का सरमन का टॉपिक यह है कि बड़ी कमाई। बड़ी कमाई क्या बात है? क्या केवल पैसा बड़ी कमाई है, या केवल पैसा कमाना ही इस दुनिया में एक ऊंचाई का स्थान या एक अमीर व्यक्ति है? परंतु मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि भक्ति सहित जो कमाते हैं वो एक बड़ी कमाई होती है। आमीन, हालेलुया। जो एक शांति से किसी चीजों को प्राप्त किया जाता है वो एक बड़ी कमाई होती है। बड़ी कमाई केवल पैसा नहीं होता। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि मैं पैसों को कूड़ा समझता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि क्या हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, है। आज हर एक क्षेत्र में जहां हम हैं, हर जगह पर हमें पैसे की आवश्यकता है, हर जगह पर हमें पैसे की जरूरत है। यदि पैसा ना हो तो हम अपने जीवन में, अपने सेवकाई में हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा होना अवश्य है और पैसा रहना भी चाहिए हमारे पास। पर बाइबल किस बड़ी कमाई की बात कर रही है, या किस बड़े धन की बात कर रही है? केवल पैसा ही बड़ा धन नहीं है, केवल पैसा ही बड़ी कमाई नहीं। आज लोगों को बड़ी कमाई ये लगती है कि यदि मैंने ज्यादा कमा लिया और मैंने पूरे दुनिया के ऊपर राज करने लगा तो मेरे लिए बड़ी कमाई है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कमाई है, परंतु संतोष के साथ कमाना ये बड़ी बात है। क्या हमारे अंदर संतोष है जो हम कमा रहे हैं, ये हम जो बचा रहे हैं? मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं पास्टर हम कमाते तो हैं पर बचता नहीं है। मेरे प्रियो, बचेगा कैसे? क्या जो आपने कमाया, जो आप अपने कंपनी से तनख्वाह ले रहे हो, क्या आपने उस पर संतोष किया? यदि आप इस बातों पर संतोष कर रहे हैं तो ही प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे पिताजी बताते हैं कि जब वो बॉम्बे में आए थे, उनके दिन भर की पगार 12 रुपया थी। 8 घंटे 12 घंटे वो ड्यूटी किया करते थे और दिन भर की पगार 12 रुपया, 13 रुपया, 25 रुपया ऐसा हुआ करती थी उस जमाने में। हो सकता है महीने की पगार, महीने की भी तनख्वाह ऐसी होगी। पर जब संतोष से आज तक वो कमाते आए, खुदा ने उन्हें अद्भुत रीति के साथ में बढ़ाया है, अद्भुत आशीषों को उनके जीवन में प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि संतोष करना जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम संतोष नहीं करते किसी भी बातों में, और जितने मसीहता के अंदर आते हैं, जितने जीसस को फॉलो करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यदि हम प्रभु में आ गए तो सारी चीजें हमें फटाफट हमारे जीवन में प्रोवाइड होनी चाहिए। पर क्या हमने संतोष किया? मेरे प्रियो, बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में। अय्यूब के जीवन में क्या नहीं था? तमाम बरकतों से प्रभु ने उसे नवाजा था, तमाम चीजें। बाइबल कहती उस वक्त का वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। बैल, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ उसके पास भरा हुआ था। सब कुछ उसने कमा के रखा था। खुदा ने उसे इतना ब्लेस किया था। वो व्यक्तिगत जीवन में अपने काफी ज्यादा वो ब्लेस व्यक्ति था अय्यूब। पर क्या हुआ? जब शैतान ने सब कुछ उससे चुरा लिया, जब वो सब कुछ उसका लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, आमीन, हालेलुया, वो संतोष कर बैठा। उसने प्रभु यीशु के साथ या पिता के साथ फाइट नहीं की किसी बातों की, कि मैंने जो सालों कमाया एक चुटकी में सब कुछ चला गया मुझसे। पर वो संतोष कर कर बैठा रहा। जब वो संतोष कर रहा था तो उस संतोष के दिनों में, ये जब वो शांत माहौल में था, वो साइलेंट पीरियड में था, काफी सारे सताव उसके आए,
उसके दोस्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, उसकी खुद की स्वयं पत्नी के द्वारा उसके जीवन में काफी सारे सताव आए, पर सारे सताव को वो झेलता रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता था संतोष के साथ कमाना खुदा में बड़ी कमाई है। मेरे प्रियो, जब पुनर्प्राप्त उसके जीवन में सब कुछ हुआ, वो हालेलुया, वो खुदा की महिमा करने लगा। अगर वो 2 गुना गया था तो 4 गुना आ गया, 6 गुना गया था तो 8 गुना आ गया, 10 गुना गया था तो 12 गुना आ गया। ओ आमीन हालेलुया। जो कुछ उसने खोया था, बाइबल कहती है पुनर्प्राप्ति उसने की, पर डबल पोर्शन को उसने अपने जीवन में क्या किया? प्राप्त किया। मेरे प्रियो, जब आप संतोष के साथ में कमाते हो, जब आप किसी चीजों में लालच नहीं करते हो, जब आपके अंदर शांति होती है, ओ आमीन हालेलुया, जो बंदा 50,000 रुपया कमा कर भी अपना परिवार नहीं चलाता है, अगर खुदा की बरकत आपके घर में होगी ना, आमीन हालेलुया, 10,000 में आप अपने परिवार को सुखी तरीके से और सुखी जीवन को आप व्यक्तित्व कर सकते हो अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ में। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि संतोष के साथ कमाना बड़ी बात है। मेरे प्रियो, कैसे कमा सकते हैं संतोष के साथ? मैं आपको 1-2 वचन के आपको समझाना चाहता हूं। बड़ी कमाई कौन कमा सकता है, या पैसे में बरकत कौन ले सकता है? आज का ट्रेंड तो ऐसा चल दिया कि अगर आप काम करें तो कई जगहों पर तनख्वाह ही नहीं मिलती हमें, हम सालों वेट करते हैं, हमें इंतजार करना पड़ता है तनख्वाह के लिए, तब जाकर हमारे जीवन में तनख्वाह आती है। पर बाइबल में ऐसी क्या अनहोनी बात है कि वो कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वो किस भक्ति की बात कर रहा है और किस संतोष की बात कर रहा है? मेरे प्रिय, दोनों 2 शब्द है, एक संतोष और एक भक्ति, और ये दोनों चीजों को करने के लिए हमारे जीवन में खुदा का अनुग्रह चाहिए, तो ये आप अपने जीवन में संतोष कर पाओगे और संतोष के साथ आप खुदा की भक्ति कर पाओगे। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में कार्य कैसे होना है? पहली बात यह है, भजन कार्य 92 में लिखता है, प्रतिकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। जब जीवन में दुख आए तो भी क्या आप पैसे के साथ वफादार हो? यदि जीवन में तकलीफ आए तो भी क्या आप उसके साथ वफादार हो? अगर आप वफादार हो, अगर आप वफादार हो, अगर आप वफादार हो, जब आपके जीवन में मुसीबत आए, जब आपके जीवन में तकलीफें आए, जब आपके जीवन में निराशा आए, तो भी क्या आप प्रभु के नाम को ले रहे हो? प्रतिकाल प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रचार करना। यदि आज आपके जीवन में समस्या है, यदि आज खुदा आपके जीवन में बरकतों से नवाजे, पर खुदा अगर इस बरकत को आपके जीवन में रोक दे, खुदा यदि इस चीजों को आपके जीवन में रोक दे, तो आप क्या करोगे? क्या आप करोगे? क्या आपके जीवन में वो कमाई हो सकती है? क्या आपके जीवन में वो आशीष आ सकती है जो खुदा ने दिया, आप संतोष के साथ उसे कमा रहे हो? क्या जब आपके जीवन में अंधकार आया तो आपने उसके ऊपर मनन किया? जब सब कुछ आपका लूट गया, जब सब कुछ आपका बर्बाद हो गया, तो भी क्या आप खुदा के साथ फेथफुल हो, लॉयल हो? यही तो वक्त है जहां पर खुदा आपको और मुझे परखता है। प्रतिकाल का मतलब क्या? जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो, जब आपके जीवन के चारों बाजू अंधेरा हो, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, कोई मार्ग ना दिख रहा हो, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या फिर भी आप खुदा के ऊपर ट्रस्ट करके, लॉयल रह के खुदा के साथ बैठे रहोगे? मेरे प्रियो, केवल पैसा बड़ी कमाई नहीं है,
खुदा के राज में अगर आप बैठे हो, खुदा के राज में एक लेवल तक आप चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी कमाई खुदा के पास है। लाखों लोगों तक सुसमाचार का कार्य लेके जाना, हजारों लोगों को खुदा के राज में लेके आना, क्या ये बड़ी कमाई नहीं है? क्या केवल पैसा ही बड़ी कमाई है? प्रेरित पौलुस तो कहते हैं कि मैं पैसे को कूड़ा समझता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, पर इस जीवन में, इस समय में जहां पर हम हैं, क्या केवल पैसा ही हमारे लिए बड़ी कमाई है? केवल हम पैसे के लिए इस दुनिया में आए हैं? नहीं, हम खुदा के उस कार्य के लिए, हम खुदा की इस योजना के नीचे आए हैं जहां पर वो हमें ऊंचाई के स्थान पर लेके जा सके और हम अपने जीवन में कुछ बड़ी कमाई को ले सके। और वो बड़ी कमाई केवल पैसा नहीं, परंतु खुदा का अनुग्रह जब आपके जीवन में होगा, हो आमेन हालेलुया, वो बड़ी कमाई है आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रतिकाल प्रतिरात उसके सच्चाई का प्रचार करना। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन से जब सब कुछ लूट गया, वो आराधना कर रहा था, वो खुदा के नाम को ऊंचा उठा रहा था, वो खुदा के साथ फेथफुल था, वो खुदा के साथ लॉयल था। उसने आराधना करना नहीं छोड़ी, अंधकार में भी उसने आराधना करना ना छोड़ी, उस दुखों के, तकलीफों के समय भी उसने खुदा के नाम को ऊंचा उठाया। वो है संतोष सहित भक्ति कमाई, बड़ी कमाई है, भक्ति की बड़ी कमाई। एक सुंदर वचन एक और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि कौन बड़ी कमाई को प्राप्त कर सकता है। भजनकार 1 में लिखता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इस वचन में हम 3 कैटेगरी के लोगों को देखते हैं। पहला दुष्ट लोग, और दूसरा पापी लोग, और तीसरा ठट्ठा करने वाले की मंडली। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, अगर कुछ बड़ा होता हुआ देखना चाहते हो, तो ये तीनों चीजों को आप अपने जीवन में लागू करना सीखो। वो केवल पुरुष के लिए नहीं लिख रहा है, परंतु ये स्त्रियों के लिए भी लिख रहा है। आपको भी ये वचन फॉलो करना है। दुष्ट कौन है? जो खुदा को नहीं मानते, जो खुदा की युक्ति को ही नहीं जानते, जो कहते हैं खुदा इस दुनिया में है ही नहीं, अगर भगवान होता तो दुनिया में दुख क्यों होता। पापी वो लोग हैं जो दिन रात पाप कर रहे हैं, दिन रात गलत राहों पर चल रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, अपने जीवन को बुरे तरीके से व्यक्तित्व कर रहे हैं, वो लोग पापी। आज प्रभु में जब हम आते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम सबसे पहला कार्य जो करते हैं, हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं। यदि हमारे जीवन में पापों की क्षमा हो गई है, तब तो मेरे प्रियो, हम अनंत काल के जीवन को अपने जीवन में, यह मरने के बाद जब इस दुनिया से हम विदाई लेंगे, हम अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि खुदा का अनुग्रह या खुदा का कलाम हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो क्या हम बरकतों को ले पाएंगे? हर किस नहीं ले पाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें आप बचकर अपने जीवन में एक बड़ी कमाई को ले सकते हो। पहला एक, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना। ठट्ठा करने वाले कौन है? जो यहाँ की बातों को ठट्ठा में, मजाक में उड़ाते हैं, वो ठट्ठा करने वाले लोग हैं। नीति वचन 27 के 17 से आगे लिखा हुआ है कि लकड़ी के बिना आग बुझ जाएगी और कानाफूसी करने वालों के बिना झगड़ा मिट जाएगा। वो ऐसे लोग हैं, इन मंडली में हमें नहीं बैठना है। आज कई लोग प्रभु के राज्य में तो हैं, पर अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो नकारात्मक बातें बोलते हैं, किसी के ऊपर भी गलत क्लेम करते हैं, किसी के भी जीवन में श्राप घोषित करते हैं, और इन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और जब उसका असर उनके पैसे के ऊपर पड़ता है, या उनके व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, या उनके बाल बच्चों के जीवन में पड़ता है, तब उन्हें एहसास होता है कि
मैंने ये गलतियां की थी, इसलिए आज मेरे जीवन में तकलीफ है। तो ऐसे मंडली में हमें बैठना भी नहीं है, बाइबल साफ कह रही है। हम क्यों पापियों के मार्ग में खड़े रहेंगे? हम क्यों पापियों के इस स्थान पर रहेंगे? हमें नहीं बैठना है, हमें दूर रहना है ऐसे लोगों से। यदि हम इन तमाम चीजों से जब दूर हैं, खुदा मेरे प्रियो आप लागू करके तो देखो ये वचन, आप ऐसे स्थान पर चले जाओगे ना, खुदा आपको रेस कर देगा इन जीसस नेम। पर 3 चीजों का ध्यान दो। दुष्ट की युक्ति पर मत चलो, शैतान की योजनाएं जो बनाई गई हैं इसके ऊपर मत चलो, सावधान रहो इन चीजों से। बाइबल साफ कहती है कि सावधान रहो, परखो कि आप किस मार्ग पर चल रहे हो, परखो कि आप क्या कार्य कर रहे हो, परखो कि आप अपने जीवन में क्या व्यक्तित्व करने के लिए या क्या प्राप्त करने के लिए क्या आपने सही कदम को उठाया है अपने जीवन में। आज बड़ी कमाई, बिलियन बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना सब चाहते हैं, पर मेरे प्रियो कभी किसी ने कहा कि मैं खुदा के लिए हजारों को जीतने का कारण बनूं? क्या आपने कभी कहा कि खुदा मैं तेरे कार्य के लिए, क्या मैं सुसमाचार की सेवकाई में लग जाऊं? क्या आपने कभी कहा कि खुदा तू क्या चाहता है मेरे जीवन से कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे प्रियो दुनिया के लिए वो बड़ी कमाई होगी, पर तुम्हारे और मेरे लिए यही बड़ी कमाई है कि यदि हम खुदा के राज्य में एक बंदे को लेकर आ रहे हैं और उसका जीवन परिवर्तन हो रहा है, आमीन हालेलुया, उससे बड़ी कमाई कुछ भी नहीं है। एक रूह खुदा में आना आपको लगता है बड़ी आसान बात है? नहीं। जब एक रूह खुदा के राज्य में आती है, पूरा हेवन नाचना शुरुआत करता है, हेवन में जश्न मनाना शुरुआत होता है, आमीन हालेलुया। तो जब आपके कारण स्वर्ग आनंदित होगा तो बड़ी कमाई आपके जीवन में ऑटोमेटिक फ्लो होना शुरुआत होगी, आमीन हालेलुया। बाइबल का वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी, आमीन हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे, खुदा के राज्य में किसी को लाओगे, एक रूहें बचाई जाएंगी, आमीन हालेलुया। उससे बड़ी कमाई कोई नहीं है इन जीसस नेम, आमीन हालेलुया। पैसा कूड़ा है, आज है कल खत्म हो जाएगा। खुदा आज है कल था और युगान युग रहने वाला है, आमीन हालेलुया। वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। बाइबल एक मिट जाएगी एक दिन, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगी एक दिन। बाइबल साफ कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, पर खुदा का जो वचन है उस बाइबल में लिखा हुआ वो कभी नहीं टलेगा, वो कभी नहीं टलेगा मेरे प्रियो। तो बड़ी कमाई के पीछे मत भागो, पर खुदा के राज्य में लोगों को जीतने के पीछे भागो। ये सबसे बड़ी कमाई आपके और मेरे लिए, ये सबसे बड़ी बरकत है आपके और मेरे लिए। अगर आप खुदा के राज्य में एक लोगों को जीत कर ला रहे हो ना, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती आपके लिए। पहले तो क्या करना, पैसे के पीछे मत भागो। दूसरा क्या करना, जब दुख आए, तकलीफ आए, निराशा आए, फिर भी खुदा के नाम की आराधना करना। तीसरा क्या करना, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, पापियों के मार्ग में नहीं उठना, और ना ही बुराई की युक्ति पर चलना। ये 3 कार्य जब आप अपने जीवन में करना शुरुआत करोगे, खुदा ऐसे खींच कर आपको बढ़ाएगा ना, समाज, लोग, रिश्तेदार, हर एक लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं नहीं कहता पैसा नहीं कमाना चाहिए। हमारी सेवकाई में एक भाई आते हैं। देखो, जब आप पैसे के लिए, खुदा को पता है कि आप किस चीजों के लिए निराश हो या किस बातों के लिए आप तकलीफ में हो। खुदा से अच्छा कोई नहीं जानता है।
तो जो पैसा 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 करते रहते ना, खुदा उन्हें पैसे के भी क्षेत्र में वो ऊंचाई के स्थान पर लेके जा सकता है। पर बाइबल साहब कहती है यदि तुम खुदा के राज की खोज करो, उसके पीछे चलो, उसके वचनों को मानो, जो कुछ आपको इस दुनिया में प्राप्त करना है वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो कोई साधारण खुदा नहीं है, स्वर्ग और ब्रह्मांड को रचने वाला खुदा है। उत्पत्ति में उसने कहा ना, आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी भूगोल और सुनसान पड़ी थी, तथा गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। बड़ी कमाई कुछ लोग ऐसे ले बैठे हैं क्योंकि खुदा की आत्मा जो है ना वो मंडरा रही है। वो धर्मियों पर भी दया करता है, अधर्मियों पर भी दया करता है, पापियों पर भी दया करता है, निष्पापियों पर भी दया करता है। वो तो उसकी आत्मा है जो आपके ऊपर मंडरा रही है। तो जिनके ऊपर केवल आत्मा मंडरा रही है, अगर वो अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, आमीन हालेलुया, जिसके अंदर वो आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जिसको आप जान चुके हो, तो आप गरीब नहीं रहोगे। यदि आप गरीब हो भी तो खुदा आपको ऊंचाई के स्थान पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि आपने उस सत्य को, पवित्रताई को अपने जीवन में पकड़ के रखा है। जब एक व्यक्ति सच्चाई को जानता है, जब एक व्यक्ति पवित्रताई को अपने जीवन में लेना शुरुआत करता है, वो और कुछ नहीं मांगता खुदा से और ना ही कुछ और चाहिए खुदा से। वो जान चुका है कि अब जो लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा पवित्रताई और सच्चाई के मार्ग को जानकर, आमीन हालेलुया, दुनिया जोर लगा लेगी नहीं पाएगी, पर मैं बिना जोर लगाए खुदा के पास पहुंच जाऊंगा। आमीन हालेलुया, ये बड़ी कमाई है। तो उस भाई की तनख्वाह महीने की 15,000 थी। उसने अपने दान को बोना शुरुआत किया, दशमांश को निकलवाना शुरुआत किया, अपने परिवार से 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा वो खुदा के राज में बोने लगा। आज के दिनों में उसकी तनख्वाह 70,000 के लगभग, 65,000 के लगभग पहुंच चुकी है। जिस चीजों के लिए, जिस पैसों के लिए दुनिया जोर लगा रही है, आपको नहीं लगाना है। केवल वफादार रहना है, केवल लॉयल रहना है। जब आप लॉयल रहोगे, जब आप फेथफुल रहोगे खुदा से, खुदा आपको ऑटोमेटिक रिलीज, आपके जीवन को इंक्रीज कर देगा इन जीसस ने। वो रिलीज करेगा सारी बरकतों को जो स्वर्ग में रखा है। आपको नहीं पता जो कुछ स्वर्ग में वो सब कुछ आपका और तो मेरा ही है। तो हम क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हम खुदा के पीछे भागे, उसके वचनों के ऊपर भागे, जो उसका कलाम कह रहा है उसके ऊपर हम बने रहें। ठट्टा करने वाली मंडली में ना बैठे, पापियों के मार्ग में ना जाएं, बुराई की युक्ति पर ना चले, प्रतिराल प्रतिकाल उसके करुणा और सच्चाई का प्रचार करें। फिर देखो जीवन में क्या होता है, एक अलग मोड़ पर प्रभु आपको लेकर जाएगा। अगर शैतान योजना भी बना रहा होगा आपको खत्म करने की, खुदा पूरे स्वर्ग को आपके पीछे लगा देगा, पूरे हर एक एंजल को आपके पीछे लगा देगा, किसी भी बातों की आपकी हानि नहीं होगी। आमीन हालेलुया। जो धर्मी रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं, क्या खुदा आपकी नहीं सुनेगा? क्या आपको पैसे के क्षेत्र में वो ऊंचाई पे नहीं लेके जाएगा? क्या वो आपको बड़े स्थान पर नहीं रखेगा? क्या आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे? क्या आपके लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे? सब होगा, पर खुदा के पीछे भागो, तब कुछ जीवन में बड़ी कमाई होगी। केवल पैसा बड़ी कमाई नहीं है। खुदा के पीछे भागो, तब कुछ अलौकिक कार्य होगा। खुदा के पीछे भागो, भागो, चलो मत भागो। जब एक व्यक्ति जान जाता है कि प्रभु ही जीवन का उद्धार करता है, प्रभु ही उजाला है, प्रभु ही एकमात्र खुदा है, उसे और चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। सच्चाई को जाना है, उसके पीछे भाग, बपतिस्मा ले, अपने पापों से तौबा कर, गुनाहों से माफी मांग और खुदा के पीछे भाग। और इस लेवल तक, उस हद तक भाग
कि लोग तुझे देखकर खुदा की महिमा करें, और एक है कि उसने जो दुनिया में प्राप्त किया है वो है आमीन हालेलुया, वो बड़ी कमाई है जो आपने प्राप्त किया है। आपने यीशु को जाना है, बड़ी कमाई है। आप उसके वचनों पर चल रहे हो, बड़ी कमाई है। आपने उसके ऊपर विश्वास रख के बैप्टाइज होकर अपने आप को आपने मार दिया, आपका पुराना वस्त्र आपने फाड़ दिया, उसे फेंक दिया, उससे बड़ी कमाई इस दुनिया में कोई नहीं है। यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। केवल बने रहो, फेथफुल रहो, लॉयल रहो खुदा के साथ। अपने बीज को सही स्थान पर डालो। कुछ कंकड़ में पड़ गए, कुछ झाड़ियों में पड़ गए, कुछ रोड पर पड़ गए, पर अपने बीज को खेतों में डालो जहां से उगकर आपके जीवन में आए। अपने दसवांश को, अपने बीज को इस स्थान पर पेरो, इस स्थान पर रखो जहां से वो उत्पत्ति हो सके, वो बढ़ सके, इंक्रीज हो सके आपके जीवन में। आमीन हालेलुया। जब आप खुदा के राज्य में आते हो तो आप डिक्रीज होकर आते हो, पर जब आप खुदा में बनना शुरुआत होते हैं, वो आपको बनाता है, वो आपको फलवंत करता है, वो आपको ऊंचाई के स्थान पर लेकर जाता है। इसीलिए उसने उत्पत्ति पे कहा, फूलो फलो और धरती के ऊपर बढ़ जाओ। आमीन हालेलुया। जब आप आओगे तो ही तो फूलोगे, जब आप आओगे तभी तो फलोगे। आमीन हालेलुया। तभी तो आपकी बढ़ोतरी शुरुआत होगी, क्योंकि जिस खुदा को आपने पकड़ा है वो जिंदा खुदा है, वो अगम्य खुदा है, वो अगम्य खुदा है। उसके तरह खुदा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। भागो उसके पीछे, भागो। जितनी ताकत है उतने ताकत के साथ भागो। पर एक बात ये भी बता दो, ना जोर से होगा ना ताकत से होगा, पर जब कभी अद्भुत कार्य होगा उसकी आत्मा के द्वारा होगा। प्रथम स्थान बपतिस्मा लो। कई लोग वेट करते हो बपतिस्मा ले लेंगे, एक कार्य जीवन में बन जाए, एक कार्य मेरे लाइफ में हो जाए, मैं नौकरी पा जाऊं, मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं। अब आपको खुदा को जीवन देने के लिए आप खुदा से पहले डील कर रहे हो। अगर ये तू करेगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा। मत लो बपतिस्मा। 6 साल हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा, शैतान काम करेगा, बैकस्लाइड हो जाओगे, निराश हो जाओगे, फिर कहोगे प्रभु हमने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। कैसे करोगे? जब आपका प्राप्त करने का समय था तब तो आप खुदा के साथ डील कर रहे थे, और आप डील भी उसके साथ कर रहे हो जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको माता के गर्भ में रचा है। आपकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उसके पहले से उसने आपको चुना और ठहराया है, और आप उसके साथ डील कर रहे हो। देरी मत करो, बपतिस्मा लो, प्रभु के राज्य में अपने आप को दे दो, पापियों की मंडली से दूर रहो, दुष्टों की युक्ति पर मत चलो, शैतान की योजनाओं से दूर रहो। खुदा आपको इंक्रीज करेगा। आमीन हालेलुया। जोर से तारीफ करो प्रभु की, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से। आपकी आवाज तालियों की ऊंची होनी चाहिए, और जोर से तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हमें गीत लेंगे। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और खुदा के नाम को धन्यवाद दे दो, खुदा के नाम की महिमा करो। प्रभु, जितने लोग आज ऑनलाइन बैठे हैं उन सभी के जीवन में आपका कार्य प्रकट होने दीजिए। उनके जीवन के इतिहास को बदल दिए, अलौकिक कार्य उनके जीवन में कीजिए। तेरी दया, तेरी प्रेम से उन्हें भरिए। प्रभु, आज तेरे लोगों पर अभिषेक बरसाइए, तेरे लोगों के आज जीवन को परिवर्तन कीजिए। तेरे दूतों का पहरा तेरे लोगों के ऊपर बरसाइए। पिता, आज तेरे पाखुरों की सहभागिता तेरे लोगों के जीवन में होने दीजिए। आज उनके जीवन में अभिषेक कीजिए। खुदा के नाम में, खुदा के जीवित नाम में मैं आज्ञा देता हूं, आज से बड़ी कमाई आप प्राप्त कर सको इन जीसस नेम। गीत लो अभिषेक का। कर दो अभिषेक मेरा, आ यीशु आ,
कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ पवित्र आत्मा से हर आग से। कहो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से और तेरे आग से आज मेरा अभिषेक कर, जिससे कि मैं अपने जीवन में बड़ी कमाई को प्राप्त कर सकूं। इन जीसस ने तेरी दया तेरी अनुग्रह आज मुझ पर होने दीजिए कि आज से मैं अपने जीवन में वो अभिषेक मुझे दीजिए कि मैं अपने जीवन में बड़ी कमाई को प्राप्त कर सकूं। इन जीसस ने कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ कर दे अभिषेक मेरा यीशु। हर एक लोग गाओ अपने घरों में हाथों को उठाते हुए, कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। फिर से गाओ, कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। किससे? पवित्र आत्मा से और आग से। 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 कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और आग से। पवित्र तालियों के साथ में गाते हुए से और आग से। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। तालियों के साथ में कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और आग से। पवित्र आत्मा से और आग से। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और पिता, आग से। हम दुआ करते हैं यदि इनमें कोई बीमार है, आज नासद यीशु के नाम में हम तेरी ग्लोरी को, हम तेरी महिमा को उनके जीवन में रिलीज करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं। हर एक बीमार शरीर राइट नाउ चंगाई प्राप्त करे इन जीसस ने। हाथों को उठाओ, पावरफुल प्रेयर। खुदा आज तेरे लोगों को हम तेरे पवित्र पाक लहू में देते हैं।
आज उनके जीवन से अलौकिक कार्य को प्रकट होने के लिए आप उनका इस्तेमाल करें। वो आमेन हालेलुया। जिस बड़ी कमाई के लिए दुनिया जोर लगा रही है, मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, यदि आप उस पर विश्वास करते हो, यदि आप बपतिस्मा ले चुके हो, यदि आप अपने जीवन को उसको दे सकते हो, और एक खानदारा महान सो खो तोरो बे लाब्रो से खेंदेरे बे लिब्रा हासो खो तोरो बो यालारा बांदोरो बो से खेंदेरे बे लिब्रा हासाला बा और या हालो सो खो तोरो बो हम से खेंदेरे में हेंदोरो बाला ब्रसे के दे बे इन नाना ना खोसो नो खोसे के लेके ते करे बे इसी गरी नासद यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, आज से हर एक गंदी आत्मा जो आपके पैसों को चुराती है, यीशु के नाम में अग्नि उतरे और जल के भस्म हो जाए इन जीसस नेम। खुदा का बड़ा हाथ आपके जीवन में आए, खुदा का बड़ी महिमा आपके जीवन में आए, आपके जीवन में आपके पैसों के ऊपर खुदा का बरकत आए। यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, हर एक शैतान की ताकतें आपके परिवार को छोड़कर नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। खुदा का बड़ा हाथ आपके जीवन में आए, खुदा का बड़ा हाथ आपके जीवन में आए, खुदा की बड़ी महिमा आपके जीवन में आए। राइट नाउ मैं आज्ञा देता हूं नासद यीशु के नाम में, आज से तुम बड़ी कमाई को प्राप्त करो इन जीसस नेम। बिना जोर लगाए प्राप्त करो जीसस नेम, बिना ताकत के प्राप्त करो जीसस नेम। जो दुनिया जोर लगा रही है आप जोर नहीं लगाओगे, आप उसकी आत्मा के द्वारा प्राप्त करोगे इन जीसस नेम। मैं आज्ञा देता हूं, मैं हुक्म देता हूं, मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए आज से वो जोर ना लगा पाए, बड़ी कमाई को अपने जीवन में प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। खुदा यदि कोई बीमार है इसी घड़ी राइट नाउ चंगाई को प्राप्त करे इन जीसस नेम। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। टच टच टच। खुदा का बड़ा फेवर मैं उतरता हुआ देख रहा हूं आप लोगों के ऊपर। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं आपके ऊपर बड़ा फेवर आता हुआ मैं देख रहा हूं जीसस ने। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपने हम पर अद्भुत कार्य, अद्भुत प्रेम दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी दया के लिए जो आपने हमसे किया, जो आपने हमसे किए हो। सारी आदर में सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमेन हालेलुया। तो आज से ध्यान दो, खुदा के वचनों के ऊपर चलो, खुदा की महिमा के ऊपर चलो, खुदा की ग्लोरी के ऊपर चलो। खुदा आपको अलौकिक रीति के साथ में लेकर जाएगा। जिस बातों के लिए दुनिया जोर लगाती है आपको जरूरत नहीं जोर लगाने की। जिस बातों के लिए दुनिया ताकत लगाती है आपको जरूरत नहीं है ताकत लगाने की। आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में मुहैया होता हुआ देखोगे इन चीज़ों को। बस खुदा के वचन में बने रहो, खुदा के साथ लॉयल रहो, खुदा के कलाम में बने रहो, खुदा आपको बहुत उठाएगा। आमेन हालेलुया। द गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको ब्लेस करे, बहुत आयत की आशीष आपके जीवन में दी। और मेरा विश्वास है कि आप अलौकिक रीति के साथ में प्रभु आज से आप अपने जीवन में बड़ी कमाई को काटोगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। जितने लोग इस सेवकाई के जरिए ऑनलाइन अनुभव लेते हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं आप अपनी गवाही को हमें जरूर भेजें। यदि आप गवाही नहीं भेज रहे हैं तो हमारे पिता, आत्मिक पिता बताते थे कि वो बीमारियां फिर आपके जीवन में आ जाती हैं। तो आपने जो कुछ अनुभव किया है इस ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए, चाहे वचनों के जरिए आपने अपने जीवन में प्रकाशन पाया, तो आपको ऑनलाइन गवाही देना भूलना नहीं है। आपने ऑनलाइन गवाही को हमारे तक, इस सेवकाई तक भेजना है। आपके पास नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, आपने अपनी गवाही को भेजो ताकि इस गवाही के जरिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आप अपनी गवाही को देना ना भूलें।
आप हमें लिख कर नहीं दे सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज दो, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हो, कहाँ से हमें सुन रहे हो, वचनों के जरिए प्रभु ने आपसे बात किया, इन तमाम गवाहियों को आप हमारे तक भेजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जब आप गवाही देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी मेहनत का फल और रिजल्ट हम अपने लाइफ में देख रहे हैं, इन जीसस नेम। तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। हर शुक्रवार, हर मंगलवार, हर शुक्रवार 2 दिन विशेष प्रकाशन की प्रार्थना होती है। मैं प्रकाशन आपके साथ बांटता हूं जो प्रभु ने हमें दया किया। और शनिवार प्रेयर फॉर रिकवरी होती है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं हर एक बीमार लोगों के लिए। तो यदि आप में किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट होगी तो आप जरूर हमारे संपर्क नंबर पर भेजें। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लोगों तक आप हमारे YouTube चैनल को भेजें ताकि लोग इसे जानें और लोगों तक इस सेवकाई पहुंच सके और अद्भुत प्रकाशन और लोगों तक जा सके। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय मसीह की। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकतों से नवाजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए और हर एक लोगों तक आप इस सेवकाई के अनुभव को देते रहिए। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको अपने जीवन में आपको बरकतों के ऊपर लेकर जाए, इन जीसस नेम। धन्यवाद देते प्रभु का, आप लोग जुड़े इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। नहीं समझे, अगर आंचल को छूकर 12 साल का लहू जा सकता है, यीशु को पकड़कर आप अपने खानदान को, परिवार को बदल सकते हो, क्योंकि सोता यीशु का किसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय चर्च में आंचल छूने मत आओ, यीशु को पकड़ने आओ, यीशु से निपटने आओ। अरे एक परिस्थिति जो खत्म हो चुकी है, बदला शुरुआत हो जाएगी यीशु के नाम में। अपने आप को देखोगे, परिवार को लेकर चलोगे, कलीसिया को लेकर चलोगे, रिश्तेदारों को लेकर चलोगे, ओ उन तमाम बरकतों को आप अपने साथ लेकर चलोगे कि भैया। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया, जब जिंदगी में खाली रहोगे तो दुनिया को ही देखोगे, जब भरे रहोगे यीशु के पास पहुंच जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो आगे गए थे वो लोग, क्या करने लगे? दबाने लगे। पर मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, वो अंधा उसके दबाने से दबा नहीं, वो यीशु 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 को चिल्लाता रहा और उसकी आवाज उस यीशु तक पहुंच गई जिसको वो चिल्ला रहा था। मेरे प्रियो, समाज आपको दबा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको दबा रहे, फर्क नहीं पड़ता, पर एक वक्त आएगा यीशु तक आपकी आवाज जाएगी। नहीं समझे, अगर आज